कक्षा 11 के स्टूडेंट जो आपका अर्थशास्त्र का पेपर 18 सितंबर को होने वाला है, तो फाइनली आपका 18 सितंबर का पेपर लेके आ चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर जो यहाँ पर अर्थशास्त्र का एग्ज़ाम होने वाला है तो वो प्रोवाइड करा दें। तो आपका कमेंट का जो सॉल्यूशन वो हम देने वाले हैं कि आपका अर्थशास्त्र का पेपर आ चुका है। यहाँ पर अर्थशास्त्र का पेपर देख सकते हैं आप। 80 नंबर का आपका अर्थशास्त्र का पेपर रहने वाला है। कक्षा 11 के जो स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके जो त्रैमासिक एग्जाम होने वाले हैं, संपूर्ण त्रैमासिक एग्जाम आपको इसी चैनल पर देने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे जो आपके पेपर के लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका पहला प्रश्न है वो है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपके सही विकल्प रहेंगे पहला प्रश्न, और साथ ही यहाँ पर आपके 6 नंबर के सही विकल्प रहेंगे, जिसमें आपका पहला प्रश्न रहेगा, जब आंकड़ों को समय के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है तो उसे कहा जाता है। तो इसमें आपको 4 विकल्प देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको सही आंसर देना है। तो आप या तो याद करते जाएं या कॉपी में नोट करते जाएं, और साथ ही टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आपका पहला सही विकल्प उसका आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका कालोनमिक वर्गीकरण। इसके बाद दूसरा, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो यहाँ पर आपको 4 विकल्प देखने को मिल जाएंगे, 1947, 1948, 1949, 1950। तो इसका आपका जो सही सॉल्यूशन है वो आपका 1950 हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर सांख्यिकी के जन्मदाता हैं मार्शल और एंचवाल, गाल्टन और बाउली। तो इसमें आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर ए चैनवाल। इसके बाद है आपका भारत में रेल सेवा प्रारंभ हुई थी 1863, 1873, 1853, 1883। तो इसका आपका सही सॉल्यूशन हो जाएगा यहाँ पर 1853। फिर यहाँ पर आपका 5वां प्रश्न है, तृतीय क्षेत्र में शामिल है सेवाएं, उद्योग, कृषि, आखेट। तो इसमें आपका हो जाएगा यहाँ पर सेवाएं। और फिर है आपका यहाँ पर निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रिया है, उपभोग, वितरण, उत्पादन, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही सॉल्यूशन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इस तरीके से आपके सही विकल्प हो जाएंगे। अब आते हैं आपके खालिस्तान। तो खालिस्तान आपके 6 नंबर के, यहाँ पर आप देख लीजिए 6 नंबर के खालिस्तान रहेंगे, जिसमें आपका पहला आपका स्वतंत्र प्राप्त के समय कृषि क्षेत्र में उत्पादक का स्तर था। तो इसे आपको बताना है। तो इसमें आपका हो जाएगा 52%। तो इसमें आप लिख लीजिए 52% पहले में। इसके बाद है आपका दूसरा, नियोजित आर्थिक व्यवस्था में आर्थिक सत्ता का डॉट डॉट हो जाता है। तो इसका आपका सॉल्यूशन, जिस स्टूडेंट्स को दूसरी खालिस्तान का सॉल्यूशन पता हो यहाँ पर आप देख लीजिए, तो इसमें आपको बता देना है कमेंट करके। और इसके बाद आपका तीसरा, केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वश्रेष्ठ माप डॉट डॉट है। तो इसमें आपका हो जाएगा माध्य। तो इसमें आप लिख लीजिए यहाँ पर माध्य। तो तीसरे का हो जाएगा यहाँ पर माध्य। अब आता है आपका चौथा, वर्गीकरण डॉट डॉट का आधार है। तो इसका आपका यहाँ पर हो जाएगा वर्गीकरण डॉट डॉट का आधार है। तो इसका भी सॉल्यूशन आपको स्वयं से देखना है। जिस भी स्टूडेंट को इसका सॉल्यूशन मालूम हो वो यहाँ पर कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर आपका 5वां, स्वतंत्रता से पूर्व डॉट डॉट उद्योग का केंद्रीकरण बंगाल राज्य में था। तो इसका भी सॉल्यूशन आपको बताना है। और इसके बाद जो 6वां, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रत्येक साहसी अपने लाभ को डॉट डॉट करना चाहता है। तो यहाँ पर आपको लिख लेना अधिकतम। तो यहाँ पर लिख लीजिए अधिकतम। और इसके बाद है आपका सत असत। तो सत असत भी आप यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर सत असत भी आपके 6 नंबर के रहेंगे, जिसमें आपका पहला प्रश्न है, सूचक स्वयं प्रभावशाली भरते हैं। तो ये आपका सत्य है। तो इसमें आप सही कर लें। इसके बाद दूसरा है, जटिल तथ्यों को सांख्यिकीय सरल रूप में प्रस्तुत करती है। तो ये भी आपका सत्य है। और इसके बाद है आपका दूसरा प्रश्न, तीसरा, समग्र तथ्यों के समूह होते हैं। तो ये भी आपका सही कथन है। और इसके बाद चौथा, गुणात्मक तथ्यों का सारणीयन किया जा सकता है। तो ये भी आपका सत्य है, यानी सही कथन है। फिर है आपका 5वां, वर्गीकरण काल्पनिक आधार पर नहीं हो सकता है। तो ये आपका गलत कथन है। और इसके बाद है आपका, सरकारी प्रकाशन द्वितीयक समक होते हैं। तो ये आपका सत्य है। तो इस तरीके से आपके खालिस्तान भी हो जाएंगे। अब आते हैं आपकी सही जोड़ी 7 नंबर की। तो सही जोड़ी आप देख लीजिए 7 नंबर की रहेगी, जिसमें आपकी पहली सही जोड़ी, राष्ट्रीय आय की माप। तो राष्ट्रीय आय की जो माप है उसे आपको बताना है। तो इसका आपका हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए राष्ट्रीय आय की माप। तो इसमें हो जाएगा दादा भाई नौरोजी।
इसके बाद अब भारत में प्रथम जनगणना, तो भारत में प्रथम जनगणना, तो इसका हो जाएगा 1881। फिर औद्योगिक नीति, तो औद्योगिक नीति का आपका हो जाएगा यहाँ पर 1965। फिर राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952। उद्योग निर्माण, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर द्वितीय अनुच्छेद। फिर स्वेज नदी का प्रारंभ, तो स्वेज नदी का प्रारंभ 1869। संचयी प्रवृत्ति वक्र, तो इसका हो जाएगा आपका ओजैब वक्र। तो इस तरीके से दोस्तों आपकी सही जोड़ी हो जाएगी, देख लीजिए आप। अब आएंगे आपके यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य, जो कि आपके 7 नंबर के रहेंगे, जिसमें आपका पहला प्रश्न रहेगा, अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित समक क्या कहलाते हैं। तो इसमें आपको लिख लेना प्राथमिक समक, तो यहाँ पर लिख लीजिए आप प्राथमिक समक, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहले में आप लिख लीजिए प्राथमिक समक। फिर आपका दूसरा, उस सांख्यिकी विधि का नाम बताइए जो कम खर्चीली है, तो यहाँ इसका हो जाएगा प्रतिदर्श विधि, तो इसमें आपको लिख लेना है प्रतिदर्श, लिख लीजिए आप प्रतिदर्श विधि, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आता है आपका यहाँ पर तीसरा, भारत में जनसंख्या की गणना के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है, तो इसमें सर्वेक्षण हो जाएगा। तीसरे का हो जाएगा यहाँ पर सर्वेक्षण, तीसरे का सर्वेक्षण हो जाएगा। फिर आपका चौथा, वर्तमान में आर्थिक क्रियाओं का मुख्य आधार क्या है, तो इसमें आपका हो जाएगा मुख्य आधार आपको बताना है, तो मुख्य आधार इसमें आपको लिख देना है उत्थान, आप दोस्तों लिख लीजिए उत्थान, और फिर इसी में आपको लिख लेना आयोग, उत्थान, आयोग और निवेश, ये आपके तीनों शब्द यहाँ पर 5वें जो एक शब्द एक भाग उसके सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद है आपका छठवां, आर्थिक क्रिया से क्या अभिप्राय है, तो इसमें आपको लिख लेना आर्थिक क्रिया से क्या अभिप्राय है, तो इसका सॉल्यूशन आपको स्वयं से कर लेना है। इसके बाद है आपका छठवां, सातवां, एक वचन में सांख्यिकी को क्या कहा जाता है, तो इसमें आपको लिख लेना सांख्यिकी विधि, तो इसमें आपको लिख लेना सांख्यिकी विधि, तो लिख लीजिए आप सांख्यिकीय विधि, ये आपको इसमें लिख लेना, यही इसका सॉल्यूशन रहेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपके एक शब्द एक वाक्य हो जाएंगे। अब आते हैं आपके यहाँ पर 2-2 नंबर के प्रश्न, तो 2-2 नंबर के जो प्रश्न है वो आप देख लीजिए। यहाँ पर अर्थशास्त्र के विभाग के नाम लिखिए और राजस्व से आप क्या समझते हैं, तो इसका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। सातवां, आर्थिक समस्याओं के कारण बताइए, सांख्यिकी क्या है। फिर आपका आता है यहाँ पर आठवां, सांख्यिकी की दो विशेषताएं, अर्थशास्त्र के अध्ययन में सांख्यिकी का महत्व, प्राथमिक समक किसे कहते हैं, जनगणना से क्या आशा है। और इसके बाद है आपका 10वां, सारणीय का क्या अर्थ है, समांतर माध्य का सूत्र लिखो। और 11वां, एक आदर्श माध्य के गुण लिखो। चतुर्थक, विचलन किसे कहते हैं, बाजार अर्थव्यवस्था का अर्थ बताइए। इसके बाद दोस्तों आता है आपका यहाँ पर आर्थिक नियोजन से क्या आशा है। 13वां, राष्ट्रीय आय का अर्थ बताइए। सतत विकास से क्या आशा है। बिंदु रेखी प्रदर्शन से क्या समझते हैं। 12वां, वितरण क्या समझाइए। विस्तार का सूत्र लिखिए। प्रो मार्शल की परिभाषा दीजिए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं बताइए। मिश्रित अर्थव्यवस्था के गुण लिखो। और इसके बाद है आपका 7वां, सांख्यिकी विधि क्या है, उनके नाम। आर्थिक और गैर आर्थिक विधियों में अंतर स्पष्ट करो। प्राथमिक आंकड़ों और द्वितीय आंकड़ों में अंतर। जनगणना विधि द्वारा सर्वेक्षण में आने वाली समस्याएं बताइए। और इसके बाद है आपका यहाँ पर 19वां, निम्न आंकड़ों को से समांतर माध्य ज्ञात करो। तो इसमें आपको समांतर माध्य निकालना है। 20वां, प्रश्नावली किसे कहते हैं, एक अच्छी प्रश्नावली की विशेषताएं। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व की व्याख्या कीजिए। और इसके बाद है आपका 21वां प्रश्न, प्राथमिक आंकड़ों के संग्रहण की विभिन्न विधियों की व्याख्या कीजिए। साक्षरताकार का उदाहरण प्रारूप बनाएं। 22वां, माध्य का क्या है, इनकी गणना कैसे होती है। और अनुसंधान में सांख्यिकी का क्या महत्व है। साथ ही दोस्तों आपका जो यहाँ पर 23वां प्रश्न वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। ये रहा दोस्तों आपका 23वां प्रश्न, पंचवर्षीय योजना के
लक्ष्यों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए और इन आंकड़ों को वृत्त चित्र द्वारा प्रदर्शित करना। तो दोस्तों इस तरीके से आपका 23वां प्रश्न भी कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही दोस्तों आपका जो यहाँ पर पूरा का पूरा जो क्वेश्चन पेपर है वो हमने आपको दिखा दिया। पूरा पेपर देख लीजिए एक बार फिर से, और जो आपका सॉल्यूशन है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम की जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो आपके जो आगामी होने वाले संपूर्ण त्रैमासिक के पेपर हैं तो आपको संपूर्ण क्वेश्चन पेपर इसी चैनल पर मिल जाएंगे, तो चैनल से जरूर जुड़ें। अगली वीडियो में दोस्तों फिर मिलते हैं आपके हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।